दोस्तों मुझे लगता है हम शायद एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नॉर्मल लोग की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता जो चीज़ इटली के लिए इतनी डेंजरस थी वहाँ फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, वो चीज़ इंडिया में कैसे अलाउ की गई। इटली के विकेंजा में एक कंपनी थी मितेनी। ये कंपनी पीएफएस नाम का केमिकल बनाती थी। पीएफएस को फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं क्योंकि ये ना पानी से जाता है, ना ज़मीन से और ना ही बॉडी से। सालों तक इनका वेस्ट ग्राउंड वाटर में गया। पीने का पानी जहरीला हुआ जिसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट में केस गया। इटालियन कोर्ट ने माना कि कंपनी की वजह से सीरियस इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ। रिजल्ट, फैक्ट्री बंद, कंपनी बैंकरप्ट। यूरोप ने क्लियरली बोला ये रिस्क हम नहीं ले सकते। अब ध्यान से सुनना, फैक्ट्री बंद होने के बाद मितेनी की मशीनरी, टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स का ऑक्शन हुआ। और पता है ये सब किसने खरीदा? इंडिया की ये कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ ने, अपनी सब्सिडरी के थ्रू। वही मशीनरी, वही प्रोसेस इंडिया आ गया। ये प्लांट लगा है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। यानी जो चीज़ इटली में इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर बन चुकी थी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। अब यहाँ एक मिथ तोड़ देते हैं, इंडिया में कोई केमिकल प्लांट बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के लग ही नहीं सकता। इसके लिए चाहिए होता है एमओई, एफसीसी से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल्स। तो ये मानना पड़ेगा ये सब गवर्नमेंट की नॉलेज और परमिशन के साथ हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक है, यूरोप में पीएफएस पर स्ट्रिक्ट रूल्स और बैन्स हैं और वर्तमान में इंडिया में पीएफएस पर कोई स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं है। तो टेक्निकली कंपनी लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रही, पर सवाल लॉ का नहीं है, सवाल हेल्थ और इन्वायरमेंट का है। यूरोप ने एक्सपीरियंस के बाद सीखा, इंडिया अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बस फ़र्क इतना है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आम लोग भुगतते हैं। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें एको विद ध्रुव के साथ।